अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जानिसार बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जानिसार की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ नौशरवा दुआ की तलाश में सरगर्दा होगा। जहाँ जहाँ दुआ की मौजूदगी के इम्कानात हो सकते हैं वो वहाँ जाकर दुआ को ढूंढने की कोशिश करेगा, और दूसरी तरफ दुआ की मुश्किलात में कमी होने के बजाय मजीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इस बार दुआ जिस दलदल में फंस गई है वहाँ से अपनी इज्जत बचाकर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाएगा। दुआ जिस औरत की बहुत ज्यादा मशकूर और ममनून थी और जिसका शुक्रिया अदा करते दुआ की जबान नहीं थकती थी, वो औरत जुनैरा दुआ की इज्जत का सौदा कर देगी। वो दुआ से कहेगी कि इसका इंटरव्यू है जॉब के सिलसिले में, इसलिए तैयार रहे, और दुआ को अपने साथ कहीं लेकर जाएगी, और दुआ अंजाम से बेखबर जॉब मिलने की खुशी में जुनैरा के साथ चली जाएगी। जुनैरा दुआ को एक बंगले पे छोड़ के वहाँ से चली जाएगी और बंगले के चौकीदार को फोन करके हिदायत देगी कि नई चिड़िया है, जरा ध्यान रखना, चौकन्ने रहना। दुआ जैसे ही वहाँ पहुंचेगी इसकी सिक्स सेंस उसे किसी अनजान खतरे का एहसास दिलाएगी। दुआ से कहा जाएगा कि इंटरव्यू के लिए ऊपर की मंजिल पे जो कमरा है वहाँ जाए। दुआ जैसे ही इस कमरे में दाखिल होगी एक आदमी बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर देगा। दुआ चीखेगी, चिल्लाएगी, दरवाजा पीटेगी, मगर कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। दुआ दरवाजा पीटते पीटते जब पीछे मुड़कर देखेगी तो कमरे में मौजूद एक बूढ़े औबाश आदमी को शराब पीते देखकर इसकी तो जान ही निकल जाएगी। और दूसरी तरफ नौशरवा दुआ को सारे शहर में सरगर्दा परेशान ढूंढता फिरेगा। नौशरवा को जाफर की दुआ की तरफ से केयरलेसनेस पे बहुत गुस्सा आएगा। वो जाफर को बहुत डांटेगा, इस पे नाराज होगा, उसे अपनी नजरों से दूर जाने को कहेगा, मगर जाफर बार बार हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगेगा। तो बिल आखिर नौशरवा जाफर को माफ कर ही देगा। नौशरवा पहले तो पुलिस इंस्पेक्टर के जरिए मालूम करेगा दुआ के बारे में। तो पुलिस इंस्पेक्टर उसे बताएगा कि दुआ वापस घर गई जरूर थी, मगर इसके बाप ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया। फिर इसके बाद वो कहाँ गई ये किसी को नहीं मालूम। और जब कहीं से दुआ की खैर खबर नहीं मिलती तो नौशरवा खुद ही दुआ की तलाश में निकलेगा, और जाफर इससे पूछेगा कि कहाँ जा रहे हैं आप साई। तो नौशरवा उसे कहेगा कि मैं खुद नहीं जानता जाफर कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस इतना जानता हूँ कि मैं दुआ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इतने बड़े शहर में पता नहीं दुआ कहाँ होगी। तो जाफर भी नौशरवा के साथ चलने पे बजिद होगा और नौशरवा के साथ चला जाएगा। दुआ को ढूंढते हुए नौशरवा रिदा के घर जाएगा और रिदा से दुआ के बारे में पूछेगा। तो रिदा उसे बताएगी कि मैं दुआ के बारे में कुछ नहीं जानती। रिदा की बात पे नौशरवा को यकीन नहीं आएगा। वो रिदा से पूछेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमको दुआ के बारे में मालूम ना हो, तुम तो उसकी दोस्त हो, तुम्हें जरूर इसके बारे में पता होगा। तो रिदा कहेगी कि मैं उसकी दोस्त थी, अब मैं उसकी दोस्त नहीं, क्योंकि मैंने इसके साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दी है। वो कहाँ है ये मैं नहीं जानती। रिदा की बात सुनकर नौशरवा मजीद परेशान हो जाएगा कि इतने बड़े शहर में अब वो दुआ को कहाँ ढूंढे। एक तरफ तो नौशरवा दुआ के लिए परेशान होगा, तो दूसरी तरफ कशमाला भी आ जाएगी नौशरवा से दुआ के बारे में सवाल जवाब करने। वो नौशरवा से कहेगी आप नींद में दुआ का नाम ले रहे थे, कौन है ये दुआ। कशमाला की बात पे नौशरवा को बहुत गुस्सा आएगा और वो कशमाला को घूरते हुए कहेगा कि मैं दुनिया में किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। तो कशमाला कहेगी मगर मैं तो आपकी बीवी हूँ, मेरा हक है कि आपसे सवाल करूँ और आप मुझे जवाब दे। अब तो नौशरवा का गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा और इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। वो गुस्से में चीखते हुए जाफर को पुकारेगा। तो कशमाला समझ जाएगी कि नौशरवा इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसीलिए अब इससे मजीद सवाल पूछना मुनासिब नहीं, इसलिए वो खामोशी से वहाँ से उठ जाएगी। और दूसरी तरफ अपने बाप के कहने पे फराज अपनी बीवी फिजा को इसके मैके लेके जाएगा इसके वालिदैन से मिलवाने के लिए, जहाँ इसकी माँ दुआ को याद करके बहुत रोएगी, दुआ के लिए बहुत परेशान होगी और रोते हुए कहेगी कि मरने वालों पे बड़ी मुश्किल से सब्र आता है, मैं अपनी जीती जागती बेटी पे कैसे सब्र कर लूं, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी मेरी बच्ची। और फिजा जो खुद भी दुआ के लिए परेशान होती है अपनी माँ की बातें सुनकर मजीद परेशान हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में अब क्या होगा दुआ के साथ? क्या वो अपनी इज्जत बचाकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।